नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की सरकार बड़ी संकटों में घिर गई है और इसे कहते हैं कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। गलत सोच कभी कभी अपने लिए भारी पड़ जाती है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी को तोड़ने के चक्कर में खुद का गठबंधन टूट न जाए, इस बात को लेकर के मोदी सरकार परेशान है। जिस तरह से द हिंदुस्तान ने खबर छापी कि ममता बनर्जी की टीएमसी के 20 सांसद, तकरीबन 29 में 20 सांसद निकल करके वह भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और यह मानसून सत्र में लिस्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंपा जाएगा। यह तो लगातार संकट बना हुआ है ममता बनर्जी के ऊपर चुनाव हारने के बाद कि उनके 80 विधायक और 29 सांसद टूटेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने जो सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत उन्हें मिल जाएगी, वह राहत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के हर बातों पर अपने फैसले में मुहर लगा दिया है। इसलिए इंसाफ की आवाज उठाने की कोशिश भी दबा दी जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज या रिकाउंटिंग की बात कही जा रही थी ममता बनर्जी की तरफ से और जो पिटीशंस डाल रही थी ममता, वह शुरू होने के पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी बहुत संकट में है और शुभेंदु अधिकारी किसी भी कीमत पर ममता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि घायल शेरनी कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाती है। इसके लिए ममता बनर्जी के ऊपर शिकंजा लगातार कस रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर पिछले दिनों जो एफआईआर हुआ कि उन्होंने सनातन का अपमान किया है, और दूसरा जो उन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी एफआईआर हुआ है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को अपशब्द कहा है। दोनों दो चीजें हैं, लेकिन रास्ते एक ही हैं। अब इसके जरिए ममता बनर्जी के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। ममता बनर्जी जो बंगाल से इंडिया गठबंधन की आवाज लगा रही थी, कोई भी सुगबुगाहट उसमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी सड़क पर भी नहीं उतर रही है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकर्ता अब उनके साथ आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वजह साफ है कि डरे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेलना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी का ही दांव उल्टा पड़ गया और पूरे देश में लागू हो गया। मुस्लिम समुदाय जो गाय खरीदता था और हिंदू उसे पालते थे कर्ज लेकर के भी, मुस्लिमों ने जब बकरीद पर भी नहीं लिया और अब हमेशा के लिए ऐलान कर दिया कि हम गाय नहीं काटेंगे और ना ही खाएंगे, तो और ना ही गाय हम खरीदेंगे। ऐसे में हिंदुओं का उल्टा असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गुस्सा भड़क गया। शुभेंदु अधिकारी का दांव कितना सही साबित होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मुस्लिमों ने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया है कि कानून बनाओ, कुछ भी करो। अब मुस्लिम वर्ग कह रहा है कि आप क्या करो कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करो ताकि कोई सवाल ही खड़ा ना हो। अब इससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए संकट कि चमड़े की फैक्ट्रियां भी बंद होनी शुरू हो जाएगी और पूरे देश में बकरीद के अवसर पर यह ऐलान मौलवियों ने कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़कर अपने सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, वह दांव उल्टा पड़ रहा है। उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन नीट एग्जाम और सीबीएसई का पेपर जांच, नीट पेपर लीक हुआ जिससे 22 लाख बच्चे आहत हुए और सीबीएसई का पेपर हेरफेर हो गया और रीचेक का जो एक रास्ता निकाला बच्चों ने, उसमें सरकार फंस गई, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर था और रिजल्ट दिया
वह उस बच्चे का था ही नहीं। यह भारी मात्रा में हेरफेर हुई है, सरकार फेल रही है और इस देश का शिक्षा मंत्री बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा, सिर्फ नाम का रहा, सिर्फ पैसे का धन उगाही करता रहा आरोपों के अनुसार। और अब उसके इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी सुबह सुबह ट्वीट करते हैं यूथ कांग्रेस के दफ्तर जाकर के और वहां छात्रों से मिलते हैं। उसके बाद आकर के जो ट्वीट करते हैं, ट्वीट में जिक्र करते हैं राहुल गांधी कि छात्रों का आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है और इस व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। आप दर्शक जान करके चौंक जाएंगे कि सीबीएसई का भारत में पढ़ाई के लिए बच्चे जो कर्ज लिए हुए हैं बैंकों से, 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बच्चों ने लिया है शिक्षा के लिए देश के अंदर। बाहर जाने वालों की बात छोड़ दीजिए, यह छात्र जो कर्ज लेकर के पढ़ रहे हैं और सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अब वह गुस्सा दिख रहा है और राहुल गांधी को लगातार यह सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 ट्वीट किया था और वह ट्वीट आग में घी डालने के बराबर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकले तो पानी का बोतल लेकर के निकले। इसका मतलब भी समझिए कि क्यों लेकर के निकले, और घर में मटका रखे, मिट्टी का मटका, और उसमें पानी रखे ठंडा पानी पीने के लिए, और घर के बाहर भी लोग मटका लगाएं ताकि आते जाते लोग भी पानी पिए। अब आप सोचिए कि चौक चौराहों पर सरकार के स्कीम के अनुसार फ्रीजर लगा हुआ है, गांव में प्रधान की तरफ से भी यह बजट होता है, अलग अलग जगहों पर लगता है, शहरों में जगह जगह लग रहा है, लेकिन घर में भी लोग फ्रिज रखते हैं। फिर मटका रखने का और पानी का बोतल लेके जाने का राय प्रधानमंत्री क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि फ्रिज आपका रखा रह जाएगा, उस फ्रिज में लाइट नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा तो आप फ्रिज को कैसे चलाएंगे? ऐसे में मटका रहेगा तो फिर पानी पी सकते हैं, और पानी का बोतल का दाम इतना हो जाएगा या पानी का बोतल लाइट न रहने के कारण ठंडा नहीं मिलेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो आप अपने घर से पानी का बोतल लेके जाइए। इनके कहने का तात्पर्य यही है कि आने वाले वक्त में बिजली भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ पानी न मिल पाने के कारण जो सरकार ने घर घर नल और नल में जल का नारा दिया था वह फेल हो गया है। बहुत जगह प्लांट बने, टंकियां लगी, लेकिन उसमें पानी नहीं है। पाइपलाइन गए, सब कुछ गए, नल गया, लेकिन उसमें पानी नहीं जा रहा है। सरकार ने भारी भरकम बजट निकाल करके इसमें सब मलाई खा खा करके, चंदा ले ले करके, कहीं ठेकेदार तो कहीं मंत्री तो कहीं अफसर तो कहीं सरकार, सब घोटाला करके बैठ गए हैं। पानी कहीं नहीं मिला, किल्लतें तड़पा रही है और लोग सड़क पर उतर करके और तमाशा करते हुए ही नहीं, जो सरकार कहती है कि तमाशा हो रहा है, तमाशा नहीं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार को तमाशा बनाती है। ऐसे में राहुल गांधी को इन हर वर्गों का जब साथ मिल रहा है तो पीएमओ के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है। पीएमओ के अंदर जैसे ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया और यह बयान उस पर कहा कि छात्रों का आक्रोश सरकार के खिलाफ और सरकार के व्यवस्था पर भरोसा नहीं, मोदी सरकार तुरंत हरकत में आई। पीएमओ के अंदर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। उस इमरजेंसी बैठक में अब चर्चा हो रही है कि इसका रास्ता क्या, क्योंकि युवाओं का गुस्सा सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो जाए तो उसके बाद बाकी विभागों का सवाल खड़ा हो जाएगा और उठते उठते नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, 3 ट्वीट, उस ट्वीट के नीचे जो कमेंट आया, 90% लोगों ने यह कमेंट किया कि महामानव झोला उठाओ निकल पड़ो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। यानी कि जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, यह आक्रोश को उनके दर्शाता है कि क्या आक्रोश उस जनता के बीच है।
ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी बहुत खरमंडल और घमासान मचा हुआ है, हरकम सी परिस्थिति है, बौखलाहट बेचैनी मची हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र एनडीए से अच्छी खबर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ में अपने सहयोगियों को नाराज कर बैठी है। जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर परिस्थितियां और हालात बने हैं, 17 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के जो मोदी सरकार वहां पर अपने सहयोगी दलों को नजरअंदाज कर रही थी, एक नाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी दोनों एक होकर के झटका दे बैठी। 17 सीटों पर 5-5 सीटों की मांग कर बैठी और बाकी पर भाजपा लड़े। भाजपा ने साफ किया कि 12 सीटों पर लड़ेगी और 5 दोनों में बांटेगी। ऐसे में शिवसेना एनसीपी ने एनडीए गठबंधन छोड़ देने की बात कही। ऐसे में एनडीए गठबंधन टूटता है तो 8 सांसद महाराष्ट्र से भाजपा से अलग हो जाएंगे, जो भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। और यह विसंगतियां लगातार बनती जा रही हैं। हालांकि यह हर कोई जानता है कि एक नाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं और सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, अगर उन्होंने साथ छोड़ने का फैसला किया तो क्या होगा, तो मुश्किल में आ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू लगातार जिस तरह से सरकार को आगाह करते रहे कि छात्रों से, बेरोजगारों से आप पंगा मत लीजिए, वह इस सरकार के लिए और संकट भरा होने वाला है, क्योंकि वही समस्या आकर के फिर खड़ी हो गई है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, वही छात्र असंतोष जता रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी 18 सांसदों का झटका या साथ कभी भी छोड़ सकते हैं या दे सकते हैं झटका। ऐसे में मोदी सरकार संकट में है। ममता बनर्जी के 20 सांसद तोड़ने की इसीलिए भरपूर कोशिश की जा रही है कि क्योंकि यह सरकार गिरेगी तो 20 सांसदों से गिर जाएगी। उसी 20 सांसद की पूर्ति के लिए ममता बनर्जी पर शिकंजा कसा जा रहा है, जो ममता बनर्जी के लिए शुभ तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के प्लानिंग जिस तरह से काम कर गया तो ममता बनर्जी की पार्टी बच जाएगी और सरकार गिर जाएगी। यह तो एक चुनौती है। आने वाले वक्त में 20 लाख ट्रक चक्का जाम पर चले गए हैं और वह खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की मार अब लोगों को तड़पाने लगी है। 20 लाख तो यह आधिकारिक है, अआधिकारिक जो ट्रकें हैं वह कितने खड़े हैं इसकी गारंटी नहीं है। यह सब कुछ तब हो रहा है जब महंगाई पेट्रोल की बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी अपनी फ्लाइटें कम कर दी है फ्यूल के वजह से। ऐसे में आम जनता को अब संकट में जाता हुआ दिख रहा है, जिस मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं। 22 लाख ट्रक की ही बात अगर करें या बंद चक्का जाम होने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जो ट्रांसपोर्टिंग होगी वह बहुत महंगी होगी, ट्रक भी कम मिलेंगे और डीजल भी कम मिलेंगे। ऐसे में आम लोगों का जीवन नरक बनता जा रहा है। फिर भी सरकार अलग अलग षड्यंत्र और खेल करती हुई नजर आ रही है, जो इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसलों को मुहर लगा दिया और करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वह भी नरेंद्र मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के लिए शुभ संकेत नहीं है। वह करोड़ों लोग अगर सड़क पर उतरे तो न न्यायपालिका दिखेगा, न आयोग दिखेगा और न ही मोदी सरकार दिखेगी। इस बात का हड़कंप मचा हुआ है पीएमओ में और बैठकों का दौर शुरू है। क्या होगा देखते हैं। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।